ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। आई होप वो आपको ढंग से आ गए हों, तो हम आगे कर सकते हैं। तो ये लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे, वील फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ गिवन। ठीक है, मतलब एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और आपको बाकी सारे निकालने। जैसे सपोज आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है कि वो 1/3 है, तो आप साइन थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से फॉलो करना। इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, एक अगर समझ आ गया तो बाकी सारे ईजिली हो जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपको टैन ए, कुछ भी लिखो ना, ए लिखो, बी लिखो, थीटा फाई, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। tan a is 4/3, तो फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब tan के अलावा सारे साइन कॉस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो देखो आइडिया क्या है। tan होता क्या है, tan a क्या होता है, tan की वैल्यू इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो हमको गिवन क्या है 4/3। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंपेयर करेंगे। हमको क्या गिवन है कि जो p/b है tan, वो क्या है 4/3। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और जो बेस है वो 3 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 और बेस क्या हो गया 3। अब परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, क्या हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? क्या बिना हाइपोटेन्यूज के हम निकाल सकते हैं? नहीं। तो वी नीड टू कैलकुलेट एच। अब एच कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? ऑब्वियसली अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम सारे राइट एंगल ट्राइंगल से डील कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, विच स्टेट्स दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज एच स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 इज एच स्क्वायर, सो 25 इज एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5 मिल गई। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। एच क्या मिल गया हमें, 5। तो पी है, बी है, एच है, अब सब कुछ निकाल सकते हो, सारे रेशोज तब निकाल सकते हो जब याद हो। ठीक है, ओके। तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, जिसमें बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4 एंड योर हाइपोटेन्यूज इज 5। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, p अपॉन एच यानी 4/5। कॉस ए इज b अपॉन एच विच इज 3/5। कॉट ए विल बी b/p विच इज 3/4। कोसेक इज ऑपोजिट ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 5/4 हो गया। और सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज 5/3। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट इज इफ योर कोसेक ए इज 2, फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सेम चीज, पहले कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपको क्या पता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन इज योर p/h, तो ये क्या हो गया h अपॉन p। ठीक है, h अपॉन p की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 गिवन है, 2 गिवन है, तो h तो आपका 2 हो गया। p क्या हुआ, अरे अगर हम किसी नंबर को फ्रैक्शनल टर्म्स में लिखते हैं, अगर कोई सिंपल नंबर है तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1 होगा, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है कि p तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h अपॉन पी 2/1 हो गया, 2/1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है इट इज़ 1 एंड जो h है इट इज़ 2। ओके, इट इज़ 2। ऑलराइट, तो अब क्या बच गया, p मिल गया, h मिल गया, हमको b निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज h स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस बी स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 3, तो b क्या हो गया √3। तो p h b सब कुछ मिल गया हमें। अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, लेकिन सारे रेशियोज लिखने से पहले ट्राइंगल बना लेना और पी एच भी मार्क कर लेना। ठीक है, तो उससे ईजी हो जाएगा। सो योर p वॉज 1, योर बेस इज √3 एंड h इज 2। ठीक है, तो अब सिर्फ फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा क्या हो गया p/h विच इज 1/2। कॉस थीटा इज b/h विच इज √3/2। tan थीटा इज p/b विच इज 1/√3। कॉट थीटा इज b/p विच इज √3। ठीक है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गिवन है, cot b is 1/3, find all the other trigonometric ratios for c। ठीक है, गिवन b के लिए, लेकिन आपको निकालना किसके लिए, c के लिए। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से है कि इसने आपको ये b की वैल्यू दे दी है, ठीक है, और पूछा है c के लिए। अब c ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के लिए तो पूछते नहीं है ना, यही थीटाज होते हैं नॉर्मली, तो ये आपका ऑब्वियसली a होगा। तो इस तरीके का ट्राइंगल है।
आपको इस बी के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है लेकिन आपसे पूछा सी के लिए गया है। तो देखो करेंगे कैसे, बहुत ईजी है। अभी भूल जाओ कि आपको क्या पूछा गया है, ठीक है। सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए, फॉरगेट इट। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि हमें पहले जो ट्राइंगल गिवन है उसके लिए पी, एच और बी निकालना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी विच इज़ 1/3, ठीक है। तो इससे क्या हम लिख सकते हैं, बी आपका 1 हो गया और पी आपका 3 हो गया, लाइक द नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। अब बी गिवन है, पी गिवन है, एच गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 + 1 10 एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अगर 10 है आपका तो एच क्या हो गया, √10। इज दैट क्लियर? तो सब कुछ मिल गया, पी एच बी। ओके, तो आपको पी एच बी मिल गया, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में मिला आपको, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसे था, ठीक है। तो उसने क्या बोला, बी के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर मिला था 3, बेस मिला था 1 और एच मिला था √10, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री था, आपको ए के लिए निकालना है, मतलब दिस इज अ मोर क्लियर पिक्चर, ठीक है। अब आपको निकालना किसके लिए है, सॉरी मेस्ड इट, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल, ओके। तो अब आपको सी के लिए निकालना है। बी वाली चीज़ भूल जाओ, बी जो कॉट बी का आपने यूज़ किया वो सिर्फ किस लिए किया है आपने, एच बी और पी निकालने के लिए, दैट्स इट। अब जो पूछा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। पूछा किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू सी पूछा गया है, तो देखो सी के लिए थीटा मार्क कर दो, ओके। सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके ऑपोजिट, यानी पी इज 1, बेस क्या हो जाएगा 3 एंड हाइपोटेनियस विल बी √10। तो पी बी एच मिल गया आपको सी के लिए। तो अब आप सारे रेशोज यानी साइन सी क्या हो जाएगा, पी बाय एच विच इज़ 1/√10, कॉस सी क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच विच इज़ 3/√10, ओके। सिमिलरली tan सी क्या हो जाएगा, p बाय बी विच इज़ 1/3 एंड cot सी विल बी b बाय p विच इज़ 3/1, ठीक है, ओके। तो ये आपके इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट लेंदी, ओके। तो गिवन क्या है आपको, इफ 5 tan अल्फा इज 4, 5 tan अल्फा, अल्फा भी एक सिंबल हो गया, अगेन कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उन्होंने अल्फा यूज़ किया है। शो दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, ये जो भी लिखा हुआ है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, इसको आपको शो करना है कि इट इज़ 1/6, ठीक है। हमको 5 tan अल्फा की वैल्यू दी गई है, ओके। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एकदम सीधे सीधे स्टेप्स करने हैं, बट कैलकुलेशन ज़्यादा है और लेंदी है, ठीक है। और जो सेकेंड मेथड है इट्स लिटिल ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, बट यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली, ओके। तो दोनों मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको कि 5 tan अल्फा 4 है, यानी tan अल्फा 4/5 हो गया, ठीक है। 5 को इधर लेके गए, 4/5। अगर आपको tan की वैल्यू पता चल गई तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम नॉर्मल स्टेप जैसे हम करते हैं, क्या कि tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, p बाय बी, जो गिवन है आपको 4/5। तो इससे हम लिख सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर तो 4 है एंड बेस आपका 5 है। इज दैट क्लियर? p पता है, b पता है, h पता है, नहीं पता तो क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 16 + 25 इज h स्क्वायर, 41 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो √41 आपका आ गया h, ठीक है। क्या आ गया, √41, ओके। अब जो आपसे चीज़ पूछी गई है उसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा इन्वॉल्व है, तो हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे उस चीज़ में, ठीक है। जब आपको p पता है, b पता है, h पता है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, p बाय h यानी 4/√41, ठीक है। एंड कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, b बाय h विच इज़ 5/√41। सारी चीज़ें मिल गई। तो आपको क्या गिवन थी, ये चीज़ गिवन थी 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो देखो 5 sin अल्फा की जगह 4/√41 लिखा, इसकी जगह 5/√41, और नीचे डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो 5 × 4 20, मैं एक्चुअली कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ, आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 20/√41 माइनस 15/√41 अपॉन 20/√41 प्लस 10/√41। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करो। तो 20 - 15 इज 5 एंड दियर
20 + 10 = 30, और चूँकि डिनोमिनेटर सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 5/30 विच इज़ 1/6। क्या यही प्रूफ करना था हमको? ठीक है, सो थोड़ा सा लेंदी मेथड है बट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैलकुलेशंस अगर सही करी तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड मेथड। ठीक है, तो मैंने अपना चेहरा शिफ्ट कर दिया है ताकि दिखाई दे। ओके, तो अब 5 tan अल्फा 4 था, इसका मतलब tan अल्फा क्या हो गया 4/5 हो गया। ये तो फर्स्ट स्टेप जैसा ही है, फर्स्ट मेथड जैसा ही है। अब हम ट्रिक कहाँ पे यूज़ करेंगे वो ध्यान से देखना। देखो, ये वाली चीज़ हमको पता करनी है। अब ये साइन और कॉस के टर्म्स में है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो tan के टर्म्स में। ठीक है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है जिससे हम साइन या कॉस को tan में कन्वर्ट कर देते हैं? मतलब कोई ऐसा रिलेशन जो साइन कॉस और tan को रिलेट करता है? याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन अपॉन कॉस इज tan, ये मैंने बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर। तो उसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये साइन है, साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ तो tan मिल जाएगा। ठीक है, और कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1 बन जाएगा। तो आइडिया क्या है, हम क्या कर रहे हैं इधर, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। बस ये छोटी सी ट्रिक यूज़ की है। ओके, तो देखो, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। ठीक है, देखो 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा -3 ये कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर में भी 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद, ये क्वांटिटी तो आपकी tan अल्फा बन गई, ये आपका कैंसिल होके 1 बन गया तो 3 बचा, ये भी आपकी tan अल्फा बन गया और ये 2 बच गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या मिल गया, आपको मिल गया 5 tan अल्फा -3 अपॉन 5 tan अल्फा +2, ये मिल गया। अब tan अल्फा की वैल्यू तो हमको पता ही है, एक्चुअली हमें 5 tan अल्फा की वैल्यू ही गिवन है तो और ईजी हो गया। 5 tan अल्फा 4 है तो डायरेक्टली 4 पुट कर दो। ठीक है, इस पूरी चीज़ की जगह 4 -3 अपॉन ये क्या है 4 + 2, तो ये क्या हो गया 4 - 3 = 1/6 विच वॉज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन उस टाइम पे ट्रिक लगनी चाहिए, अदरवाइज गो विद द फर्स्ट मेथड। ओके।